नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और एक नए कलेवर के साथ हमारे इस खास अंक नया सवेरा में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुमला, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश, दुनिया, संस्कृति, खेल जगत और आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो बिल्कुल आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन। देश के लोगों को कर्तव्य पथ देखने का दिया न्योता। कहा, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता ही नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की करेंगे शुरुआत। अभियान का मकसद साल 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का किया था आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मोटर राइड में भाग ले रहे 75 बाइकर्स अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। 10 दिनों के गणेश उत्सव का आज होगा समापन। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के तमाम नेताओं ने जताई संवेदना। एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मैच में विराट कोहली के शतक की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को दी करारी शिकस्त। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन जारी। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल जीता। नीरज ये खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय एथलीट। तो नया सवेरा में सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आज नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है क्योंकि राष्ट्र अमृतकाल के दौरान उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास फिर से लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और वीरता को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास देश के युवाओं के बीच जीवन रक्त के रूप में संचरण करता है। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की बनी ये प्रतिमा 65 मीट्रिक टन वजन वाली है। प्रधानमंत्री ने देश के अमृतकाल के अवसर पर नेताजी की प्रतिमा के अनावरण को आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत की आभा बताया। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद
हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया, उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां पहले किंग जॉर्ज की प्रतिमा थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का स्कूली बच्चों के साथ अवलोकन किया। विस्टा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऐतिहासिकता को भी समेटे हुए है। साथ ही पर्यावरण का भी यहाँ खासा ख्याल रखा गया है। साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी सड़क कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मार्ग कर्तव्य पथ से होकर जाता है और जन सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए ये नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लोगों की सुविधाओं के मुताबिक रीडेवलप किया गया है। अब ये विहंगम, अद्भुत और मनमोहक दिखने लगा है। यहाँ 106 सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग की सुविधा, खाने पीने के स्टॉल की व्यवस्था की गई है। लाल ग्रेनाइट पत्थरों से पैदल मार्ग बनाया गया है और बैठने के लिए बेंच भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने देश के अमृत काल के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें किए गए बदलावों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया था। पुनर्विकास की खास बात यह भी है कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस पुनर्विकास को साकार करने वाले श्रमजीवी वर्ग के लोगों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री ने देश के अभूतपूर्व विकास में जुटे श्रमजीवियों का आभार जताया। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें परिवार सहित विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आधुनिक होते इंफ्रा में विकास के सभी आयामों को बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी इंफ्रा में बदलाव जारी है। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ को एक सांस्कृतिक बदलाव करार दिया। उन्होंने बताया कि नई आभा, नई ऊर्जा में भविष्य का भारत समाहित है। वहीं प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ को नागरिकों में कर्तव्य की भावना का प्रवाह करने के लिए प्रेरणादायक बताया। अनुज यादव और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्य और जिला स्वास्थ्य प्रशासन, कॉरपोरेट्स, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने की है।
जिससे टीबी के उपचार में लोगों की सहायता की जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। ये पोर्टल टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था। अब आप टीबी मरीज को गोद ले सकेंगे और उनके लिए आपको पोषण आहार भेजने होंगे। गोद लेने वालों को निक्षय मित्र कहा जाएगा। टीबी मरीज को व्यक्तिगत, संस्थान, जनप्रतिनिधि गोद ले पाएंगे। फिलहाल करीब 9 लाख टीबी मरीजों को गोद लिए जाने को लेकर सहमति बनी है। लोक भागीदारी को बढ़ाना प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान का परम लक्ष्य है। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, जो टीबी मुक्त भारत अभियान है और खासकर इसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि जो टीबी मरीज हैं उनको आप गोद ले सकेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ है इसमें। देखिए, सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य तब सफल हो पाएगा जब जन भागीदारी होगी और हर आम जन इससे जुड़ेगा। सरकार अपने तरफ से टीबी मरीज को 500 रुपया हर महीने पोषण के लिए देती है, फ्री में दवा देती है और फ्री में उनका इलाज होता है। लेकिन एक आज से जो अभियान शुरू होगा उसका मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान, जनप्रतिनिधि या एनजीओ किसी भी टीबी मरीज को गोद ले सकता है, या फिर वो जिस जिला में अगर टीबी के मरीज हैं उस पूरे जिले को गोद ले सकता है, या फिर ब्लॉक में जितने मरीज हैं उनको गोद ले सकता है। तो ये सबके लिए एक तरह से स्वैच्छिक है, वो ले सकता है गोद। और उनको करना क्या होगा, ऐसे जो लोग टीबी मरीज को गोद लेंगे उनको निक्षय मित्र कहा जाएगा और साथ ही साथ उनको हर महीने 1000 रुपया का, कम से कम 1000 रुपया का पोषण युक्त किट भेजना होगा उस टीबी मरीज को, जिनको वो पोषण खाना उनको अच्छी डाइट मिल सके, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि कुपोषण के वजह से ही ज़्यादातर टीबी होता है और टीबी के मरीज उसका शिकार होते हैं। तो उनको अच्छा खाना मिले, तो हर महीना आपको 1000 का किट भेजना होगा। साथ ही साथ आप 1 साल तक या 2 साल तक या 3 साल तक मैक्सिमम गोद ले सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको दूसरी अगर जरूरत होगी मदद की तो आप कर सकते हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि मानवीय पहलू सामने आए, साथ ही साथ जो आपका भावनात्मक जुड़ाव टीबी मरीज के साथ हो, और इससे फायदा ये होगा कि टीबी मरीज जल्द से जल्द ठीक होगा, उसके जो समाज का भेदभाव का वो शिकार होता है वो नहीं होगा। और ये देखा गया है कि हर साल 20 से 25 लाख लोग टीबी के शिकार होते हैं और इस साल अब तक 13 लाख टीबी के मरीज की पहचान हुई है और उनमें से 9 लाख मरीजों ने सहमति दी है कि हाँ उनको गोद लिया जा सकता है। तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब से थोड़ी देर बाद करीब 12:15 बजे राष्ट्रपति इसका एक तरह से उद्घाटन करेंगी और साथ ही साथ इस अभियान की शुभारंभ करेंगी और निक्षय पोर्टल 2.0 भी लॉन्च होगा और जो भी लोग गोद लेना चाहते हैं टीबी मरीज को वो निक्षय पोर्टल पे जाएंगे। वहां पर सब डाटा पूरा दिया हुआ है टीबी मरीज का। अगर मान लें किसी जिले में आप जाना चाहते हैं, उसके नीचे ब्लॉक में किसी में जाना चाहते हैं, तो वहां आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मैसेज आपका चला जाएगा और वहाँ से कॉल आपको आएगा कि आप कितने मरीज को गोद लेना चाहते हैं। तो नंबर एक्सचेंज होगा, आपका नंबर उनके पास चला जाएगा, उनका नंबर आपके पास चला जाएगा और आप उस टीबी मरीज को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूछ भी सकते हैं कि क्या आप दवा समय पर लेते हैं कि नहीं, या जो हमने खाना भेजा है आपको पौष्टिक जो आहार भेजा है वो आप ले रहे हैं कि नहीं। तो एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा और जल्द से जल्द टीबी का उन्मूलन हो सकेगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर मनसुख मांडविया 15 मरीजों को गोद लेंगे आज। नितेंद्र, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। लेकिन ये जो मानसिकता में बदलाव है, क्या लगता है जो ये गोद लेने की प्रक्रिया है उससे मानसिकता में लोगों की बदलाव आएगा? क्योंकि हमने कई जन जागरण अभियान सरकार की तरफ से देखे हैं जिसमें ये कहा गया कि टीबी जो है वो छूने से या किसी के साथ बैठने से नहीं फैलती। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है वो इस मानसिकता से भी आज़ादी दिलाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद भी यही है कि जो टीबी के साथ भेदभाव होता है और जो टीबी मरीजों के साथ भेदभाव होता है, तो उसको दूर करना। साथ ही साथ अगर आप किसी को गोद लेते हैं, मान लिया मैंने किसी एक टीबी मरीज को गोद लिया, तो मैं उसको फॉलो करूंगा कि हर महीने वो अपना दवा या खाना, पौष्टिक आहार उनको भेजूंगा, उनके हालचाल लूंगा कि समय पे दवा खाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे मरीज हैं जो बीच में दवा छोड़ देते हैं, जिसके वजह से टीबी और भी लाइलाज हो जाता है। तो ऐसे में एक हमारा भी महसूस होगा कि उनसे लगाव महसूस होगा, साथ ही साथ उस टीबी मरीज को भी लगेगा कि हमारा कोई देखभाल करने वाला है। सरकार तो अपने स्तर पर कर ही रही है, लेकिन हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी कोई कर रहा है, यानी समाज उसके लिए आगे आ रहा। तो ये समाज को जोड़ने का एक तरह से अभियान है, साथ ही साथ मानवीय पहलू इसमें दर्शाया गया है, और इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके जरिए ही टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया नितेंद्र इस जानकारी के लिए, और काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी सरल शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। और दर्शकों से भी हम अपील करेंगे, क्योंकि एक ये नई शुरुआत है जो आज कुछ ही देर में अब राष्ट्रपति करने जा रही हैं, और आपको भी, आपके पास भी मौका है, आप किसी टीबी मरीज को गोद लीजिए। बिल्कुल, और साथ में इसमें जो टीबी से पहले ही ठीक हो चुके मरीज हैं, उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। तमाम जो सपोर्टर्स हैं टीबी ग्रुप से जुड़े हुए, धर्म गुरुओं और केयर इंडिया, ये सभी संस्थान मिलकर, हम यही मानते हैं कि जिस तरह से पोलियो को हमने खदेड़ दिया है भारत से, टीबी को भी हम जल्द ही खदेड़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ और है, जुड़े रहिए नया सवेरा। और आपको लिए चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मोटो राइड में 75 बाइकर्स भाग ले रहे हैं, जो देश भर में अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कहा जाता है कि फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट बनेगा इंडिया। तो आज जिस तरह से इस मोटर बाइक रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, फिट रहने का मंत्र साझा भी करेंगे। ये अपने आप में एक यूनिक रैली होने वाली है, और क्योंकि अब ये कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस समय, और 18,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा जो है वो ये लोग यहाँ पर करेंगे, और देश के तमाम कोनों में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और 75 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये लोग जाएंगे। इसके अलावा 140 जो इलाके हैं वहाँ तक ये लोग पहुँचेंगे। और इस प्रकार से ये एक अपने आप में एक यूनिक रैली होने वाली है, क्योंकि इसमें न केवल फिटनेस को लेकर के जोर रहने वाला है, बल्कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर के भी है, और अब जो हेरिटेज इस देश की है, संस्कृति जो है, कला जो है, उसको लेकर के भी ये लोग अपने एक अवेयरनेस फैलाते हुए चले जाएंगे। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, तो उसको लेकर के भी ये एक कार्यक्रम का आयोजन है, और एक कोशिश ये की गई है कि चंद्रशेखर, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं। आप थोड़ा सा बताते रहिए कार्यक्रम के बारे में, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वहां के दृश्य भी दिखाइए। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दृश्यों को दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह लोगों का लगातार बना। मैं आपको कह रहा था चंद्रशेखर, एक ऐसा जो विश्व का अपने आप में एक बहुत सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं कि मंच पर शायद वहाँ से ऑडियो भी क्लियर यहाँ पर 75 ऐसे जो लोग, जो राइडर्स। चंद्रशेखर की ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है फ्रीडम राइडर बाइकर रैली फ्लैग ऑफ इवेंट है, जहां पर हम देख सकते हैं कि गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, निशित प्रामाणिक जी हैं, साथ ही साथ मीनाक्षी लेखी और तमाम गणमान्य जो लोग हैं वो मंच पर विराजमान है। और ये बाइक रैली अपने आप में कहीं ना कहीं संदेश देती है, क्योंकि लगातार हमने देखा गृह मंत्री जब अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स भी गए थे एक इवेंट के लिए, वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा था कि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी कुंजी है और स्वस्थ रहना सबसे अहम आपके लिए। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ से जो संदेश जाता है वो आज की युवा पीढ़ी जब फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं हम देश की नींव को पक्का करते हैं। बिल्कुल, और दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि कुछ ही देर में जब ये कार्यक्रम वहाँ पर शुरू होगा और होम मिनिस्टर अमित शाह वहाँ पर बोलेंगे, तो हम सीधे आपको वहाँ लिए चलेंगे।
फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं कि किस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो आज रायपुर के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नड्डा वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम हैं उसमें भी शामिल होंगे। तो रायपुर जाने का कार्यक्रम है जेपी नड्डा जी का। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तेलंगाना में कई स्थानों पर तेज वर्षा होने से कल शाम सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ क्षेत्रों के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई मार्गों पर विशेष रूप से हैदराबाद में यातायात प्रभावित हुआ। संगरा रेड्डी जिले के मुनीपल्ली में सबसे अधिक 8.8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि तेलंगाना में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिससे 8 जिलों में 60% से अधिक वर्षा हुई और 24 जिलों में 20 से 59% से अधिक वर्षा दर्ज की गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के निकट हवा का कम दबाव बने रहने के कारण अगले कुछ दिन वर्षा जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉस एंजलिस में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा से मुलाकात की। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक से इतर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत जापान आर्थिक सहयोग को और गति देने के लिए व्यापार, रोजगार में वृद्धि और पारस्परिक हित के क्षेत्रों के विस्तार पर चर्चा की। और आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की। पिछले कुछ साल में भारतीय स्टार्टअप का प्रदर्शन शानदार रहा है। जिस तेजी से देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है, उसने विश्व स्तर पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में अभी भी स्टार्टअप की सफलता का आंकड़ा काफ़ी कम है। इसकी खास वजह है स्टार्टअप के शुरू होने के बाद उसे सही मार्गदर्शन ना मिलना। इंडिया एक्सेलरेटर एक ऐसा मंच है जो टेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कुछ यूनिकॉर्न सहित दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने शुरुआती दौर में किसी न किसी स्टार्टअप एक्सेलरेटर का सहारा जरूर लिया होगा, क्योंकि स्टार्टअप एक्सेलरेटर इन सीड स्टेज के स्टार्टअप्स को संभालने और सलाह देने से लेकर के फंडिंग और नेटवर्किंग तक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा स्टार्टअप है इंडिया एक्सेलरेटर, जो देश में टेक स्टार्टअप्स को संसाधन उपलब्ध करा उन्हें तरक्की करने में मदद करता है। इंडिया एक्सेलरेटर की शुरुआत। और आइए, जैसा कि अभी कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि खेल राज्य मंत्री वहां पर बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, DG साई, संदीप प्रधान जी, श्री मेहुल बारोट जी, CEO AIME, और उसके साथ साथ देश की दूर दूर से आए हुए सभी बाइकर्स को और आज की इस फ्लैग ऑफ डे पर आए हुए सभी बंधुगण, सभी को मैं मेरे हृदय की गहराई से सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आजादी की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज पूरा देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, चाहे देश की कई भी प्रांत हो, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम। देश की हर एक प्रांत में, हर घर घर में आजादी का अमृत महोत्सव एक उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान से कि सबका प्रयास से किस तरह से हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव को और ज्यादा सफल कर पाए, इस आह्वान से जिस तरह से देश की हर क्षेत्र की लोग, हर वर्ग की लोग जुड़ा है,
उसके साथ साथ देश की युवा, देश की यूथ भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, जिसका प्रमाण स्वरूप आज आप सभी लोग मंच के सामने बैठे हैं। जिस तरह से आजादी की, स्वतंत्रता की संग्राम में देश की वीर सेनानी ने जिस तरह से लड़ा, अपना जीवन निछावर किया और हम लोगों को स्वतंत्रता की आस्वादन करवाया। बिल्कुल हम लोग अगर देखें तो जिस तरह से कुछ दिन पहले 15 अगस्त को हम लोगों ने देखा कि देश की हर प्रांत में तिरंगा उत्सव मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी, यूथ से लेके स्कूल की छोटा बच्चा भी किस तरह से राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्र भावना की सम्मान किया और उसके साथ साथ उन लोगों ने भी आजादी का आस्वादन किया। और देश स्वाधीन होने के बाद, स्वतंत्रता की बात, माननीय मैं यही कहूंगा कि उसके बाद से जिस तरह से पूरा भारत आजादी का आस्वाद ले रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम लोगों को पता है वहां पर विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन आजादी के बाद देश को, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद देश को ऐसा एक गृह मंत्री मिला जिनका दृढ़ प्रत्यय और निष्ठावान हाथों से जम्मू कश्मीर का 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर में लोग भी आजादी का आस्वादन कर रहा है। और आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, आज इस मंच पे उस महान व्यक्ति का उपस्थिति ज्ञापन करना ये प्रमाणित करता है कि आज का कार्यक्रम भी कितना महत्वपूर्ण है, सिर्फ देश के लिए नहीं, युवा के लिए भी और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए भी। आज ये रैली शुरू होने वाला है और देश की 75 आइकॉनिक प्लेस को टच करते हुए और देश की 34 राज्य और केंद्र शासित अंचल को छूते हुए एक दूत की तरह, आजादी का अमृत महोत्सव की दूत की तरह आप लोग पूरा देश भर में विविधता में एकता की जो वार्ता, जो मैसेज आप लोग देने वाले हो, इसलिए तहे दिल से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सिर्फ ये बाइक रैली, ये मोटर रैली, मैं समझता हूं ये कोई एक आम रैली नहीं है। मैं समझता हूं सूर्य का किरण जैसे हर कोने कोने तक पहुंचता है। बिल्कुल आजादी का अमृत महोत्सव का हर एक किरण की छटा आप लोग पूरा देश भर में उस किरण का छटा को आप लोग फैलाएंगे और देश में फिटनेस का भी वार्ता देंगे। उसके साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव को एक महोत्सव से हर घर में उत्सव की तरह पालन करने के लिए भी आप लोग बहुत सहयोग करेंगे। मेरा वक्तव्य को मैं दीर्घायित नहीं करूंगा। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश एक जिस लहर से गुजर रहा है, जिस एक नया भावना के साथ, नया दृष्टि के साथ जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश की यूथ, देश की युवा, आज की भारत एक नया भारत होकर उभर रहा है। जिस तरह से आज की तो फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड की शुरुआत वहां पर हो रही है। खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को आपने सुना और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बोलेंगे, तभी हम आपको वहां पर लिए चलेंगे। इस बीच में हम आपको कुछ मुख्य खबरें बता रहे हैं। आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं गणेश उत्सव को लेकर। तो 10 दिनों के गणेश उत्सव का आज समापन होगा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं।
मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने गणेश पंडालों में पूजा अर्चना की और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। मुंबई और पुणे में विशाल गणेश मंडलों में बड़ी संख्या में सामान्य जनों, गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं ने गणेश जी से आशीर्वाद लिया। इस बीच राज्य में स्थानीय निकायों ने गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सभी प्रबंध किए हैं। हमारे संवाददाता की खबर के मुताबिक पर्यटन विभाग ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी में प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए एसी मंडप बनाए हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, सीधे फिट इंडिया फ्रीडम मोटो बाइक रैली जो है उस पर अब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई निशित प्रामाणिक जी, केंद्रीय संस्कृति और विदेश विभाग की राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के सांसद भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन जी, श्री रमेश विधुड़ी जी हमारे सांसद महोदय, सचिव खेल श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, श्री संजय कुमार जी सचिव युवा मामलों के डीजी एसएआई, श्री संदीप प्रधान और श्री मेहुल जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक है, आए हुए सभी युवा साथियों और विशेषकर जिनको विदाई देने के लिए मैं आया हूं, ये बाइक रैली में सम्मिलित होने वाले 120 साहसी बाइकर्स को मैं खूब शुभकामना देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये मीडिया के लोग जरा माइक और आपका कैमरा सेट करके बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए, या तो आप इस कोने में आ जाइए, सिक्योरिटी वाले इनको इस कोने में आ जाने दो, ऊपर आ जाइए भैया, आप इस ओर आ जाइए। मित्रों, आज आजादी के अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण साल में आज जो बाइक रैली, फ्रीडम बाइकर्स रैली, जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। जो उनकी विचारने की एक नई पद्धति है, बहुआयामी पद्धति है, उसका परिचय देता है। मित्रों, मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे ये बात देश के सामने रखी, तब किसी को मालूम नहीं था कि इसके इतने दूरगामी परिणाम आएंगे। मगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक
समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ, उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आजादी के अमृत महोत्सव को जब मनाने की घोषणा की, उस वक्त हमारे सामने उन्होंने 3 लक्ष्य रखे थे। एक, जो नई पीढ़ी है, युवा है, किशोर है, अभी बाल अवस्था में है, वो सभी को आजादी के कड़े संघर्ष से परिचित कराना, इस देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो संघर्ष चला, लाखों अनामी लोग इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए, उनको इतिहास ने जो विस्मृति में डाला है, हमारी नई पीढ़ी को उनका परिचय कराना, नई पीढ़ी के मन में देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत करना, स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए मन में अहोभाव खड़ा करना, ये एक लक्ष्य था। इसका दूसरा लक्ष्य था, पूरे देश में एक ही भाव से 75 साल में हमने जो कुछ भी सिद्धियां हासिल की है, वो सिद्धियों का स्मरण करते हुए हमारे अंदर हमारी सिद्धियों के प्रति गौरव का भाव खड़ा करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर देश कहां खड़ा होगा, इसके लक्ष्य निर्धारित कर अमृतकाल मतलब 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम देश को कहां पहुंचाएंगे, इनका रास्ता प्रशस्त करना। और मित्रों, जो ये अमृतकाल का मोदी जी ने एक समय तय किया है, वो समय आज हर भारतीय के मन में नए जज्बे और हौसले के साथ ये पड़ा है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, मेरा भारत हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम होगा। ये लक्ष्य लेकर आज 130 करोड़ भारतीय भारत को महान बनाने की यात्रा में जुड़े हैं। और इसकी चरम सीमा हमने ये 15 अगस्त के दिन देखी। मैंने आजादी का 25 साल भी देखा है, आजादी के 50 साल का महोत्सव भी देखा है और 75 साल का भी देख रहा हूं। मित्रों, तीनों के डॉक्यूमेंटेशन के स्टडी मैंने किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा देशभक्ति का ज्वार शायद ही किसी देश ने इसकी अनुभूति की होगी। हर घर पर, हर व्हीकल पर, हर स्थापित इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था। बड़े शान के साथ लोग तिरंगे को फहराकर अपनी सेल्फी को अपलोड कर रहे थे। ये बताता था कि इस देश के जन जन के अंदर राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम और कितनी देशभक्ति की भावना पड़ी है मित्रों। और आज उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के
भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापस से देश की राजधानी में आएंगे। मैं सबसे पहले तो जो 120 सदस्य जा रहे हैं उनके साहस और हौसले के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपका ये प्रयास निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाला सिद्ध होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के सभी उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने में वो सफल होगा और विशेषकर फिट इंडिया का मैसेज भी देश के सारे युवाओं में पहुंचाने में वो सफल होगा। फ्रीडम मोटो राइड विविधता में एकता का हमारे देश का संदेश लेकर जाएंगे। इसके साथ जिस राज्य में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहां छोटी छोटी बाइक रैली का भी आयोजन करा है। छोटी छोटी बाइक रैली निकालकर युवा आपकी रैली के साथ जुड़ेंगे। एक प्रकार से हजारों युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। जब आप 24 नवंबर को वापिस यहां आएंगे तब एक नई ऊर्जा देश के युवाओं में निश्चित रूप से पहुंचेंगी और आप सभी के जीवन के अंदर भी जब देश को आप जानोगे, 18,000 किलोमीटर घूमकर आओगे, अनेक प्रकार के देश के अलग अलग भाषाएं, भोजन, पहनावा के साथ संपर्क कर आओगे, आपके व्यक्तित्व के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे मालूम है क्योंकि मुझे भी जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था इस देश के लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला है। मैंने इस देश को नजदीक से देखा है और उसके बाद मुझ में जो परिवर्तन आया है इसको मैंने महसूस किया है। मित्रों, ये 18,000 किलोमीटर की आपकी यात्रा गुमनाम शहीदों की अमर गाथा को पुनर्जीवित करेगी, नई पीढ़ी में देशभक्ति जगाने का काम करेगी और कल ही प्रधानमंत्री जी ने गुलामी के प्रतीक सरीखे नाम को बदलकर एक बहुत जिसको देखकर गर्व हो इस प्रकार के नए कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया है। तो आपकी यात्रा हर नागरिक के मन में कर्तव्य के प्रति जागरूकता भी पैदा करेगी। मोदी जी ने कल अपने भाषण में बहुत सुंदर तरीके से कहा, नए भारत का निर्माण 130 करोड़ के नागरिकों के अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही हो सकता है। एक फैशन बन गया था अधिकारों की ही बात करना, मगर अधिकार एक मायने में कर्तव्य से ही बनता है, कर्तव्य से ही जन्म लेता है। जब हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते हैं उसी क्षण किसी दूसरे के अधिकारों की पूर्ति भी कर देते हैं। तो अधिकारों की पूर्ति का सबसे अच्छा रास्ता है हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और 130 करोड़ लोग अपने संवैधानिक कर्तव्य का, अपने नागरिक कर्तव्य का, अपने देशभक्ति की जो भावना है इसकी अभिव्यक्ति करते हुए अगर पालन करते हैं तो देश को आगे बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को एक नई दिशा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। अनेक क्षेत्रों के अंदर जिसने कल्पना भी नहीं कर सकते थे 8 साल के अंदर देश ने उसको अचीव कर बताया है।
और मित्रों, 8 साल पहले देश जो 11वीं अर्थव्यवस्था था दुनिया की, 8 साल के अंदर ही 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य आज भारत को मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है, जो रास्ता मोदी जी ने दिखाया है, जिस रास्ते पर मोदी जी ने देश को चलाने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है, वो रास्ते पर चलते हुए जब आजादी का शताब्दी हम मनाएंगे, तब ये देश दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर होगा। अंत में मैं आज आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेषकर इसके आयोजन करने वाले लोगों की कल्पना को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि 18,000 किलोमीटर बाइक पर घूमकर 75 दिन तक देश के 34 राज्यों और संघ प्रदेशों में जाकर आजादी के अमृत महोत्सव का और फिट इंडिया का संदेश देना, ये बहुत बड़ी बात है। सभी को शुभकामना देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। मैं माननीय गृह मंत्री, बाकी मंत्रीगण, मंच पर बैठे सांसदगण, गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूं। और अब मैं सभी बाइकर्स से अनुरोध करूंगा कि वे बाइक होल्डिंग क्षेत्र में अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड में हम सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 90 सालों का संघर्ष चला है और सिद्धि से गौरव की प्राप्ति है। और जिस तरह से तमाम ही 75 बाइकर्स 75 स्थानों पर जाएंगे, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल है। 75 दिन तक 10 महिलाओं सहित ये 75 राइडर्स 250 से ज़्यादा ज़िले और 140 स्थानों में 75 महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे। उस लिहाज से जिस राज्य में भी वो वहाँ जाएंगे, वहाँ छोटी छोटी बाइक रैलीज़ का आयोजन किया जाएगा। और यही वो नए युवक हैं, युवतियां हैं जो ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रदान करेंगे। इसका जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरह से ये जो खेप है वो देश की नींव को मजबूत करेगी। और जो गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानी हैं, किस तरह से उनको लेकर भी ये गौरव गाथा जो है उन बाइकर्स के ज़रिए हम आम जन तक पहुंचाएंगे। और अभी हम देख सकते हैं कि गृह मंत्री कुछ ही मिनटों में फ्लैग ऑफ करने वाले हैं इस रैली को। बिल्कुल, ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। 75 स्थानों पर ये बाइकर्स जाएंगे और जो बताया गया है उसके अनुसार देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ भी ये बाइकर्स जाएंगे और काफ़ी लंबी यात्रा इन बाइकर्स को करनी है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के कोने कोने में काफ़ी उत्साह से इस वक्त मनाया जा रहा है, उसी के एक अंग के रूप में ये बाइक रैली यहाँ से शुरू हो रही है। अब झंडी दिखाकर इसको रवाना कर रहे हैं वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और उसके अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। और किस तरह से रैली कर्तव्य बोध कराएगी, इसका जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कि हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और आज इस रैली को हरी झंडी दिखाकर उसी कर्तव्य के बोध की कहानी की शुरुआत होगी। तो देश दुनिया के हर क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थानों पर ये रैली जाएगी। उस लिहाज से काफ़ी अहम, नई ऊर्जा, नई ऊष्मता और नए जोश खरोश के साथ ये जो बाइकर्स हैं वो एक संदेश को जन जन तक पहुंचाते हुए वहां पर पहुंचेंगे। और इस बाइक रैली से जहां पर हम बात कर रहे हैं कर्तव्य बोध कराने की, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने की, वहां किस तरह से भारत को जोड़ा जाएगा और कैसे फिट रहना हर किसी के लिए अहम है, उसका भी संदेश दिया जाएगा। तो इस रैली को हरी झंडी दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, 75 बाइकर्स का ये समूह निकल चुका है अब अपनी यात्रा पर। और देश के
कई स्थानों पर ये बाइकर्स जाएंगे और ये भी बताया गया है कि जिन स्थानों पर ये बाइकर्स जाएंगे वहाँ पर भी छोटी छोटी बाइक रैली स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाएगी और कुल मिलाकर मकसद है भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से इस वक्त मनाया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि अभी जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। बाइक्स पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो राष्ट्र भावना को जन भावना में तब्दील करने का एक मकसद है, उस मकसद के तहत ये रैली काफ़ी अहम, क्योंकि इससे जहाँ जहाँ पर ये बाइक जाएगी वो जो संदेश है एकता का, एक साथ भारत को जोड़ने का, उन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े तमाम सेनानियों को, माँ भारती के सपूतों को याद करने का वो जो संदेश है वो हर देश के कोने कोने में फैलाने के लिए इन 75 बाइकर्स का जो समूह है आज इस रैली को फ्लैग ऑफ किया गया है। आज का दिन जो है वो राष्ट्र भावना से तो ओतप्रोत है ही, वहीं किस तरह से आज़ादी के अमृतकाल का ये जो संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इस रैली का अनावरण, वहीं स्वाधीनता संग्राम के लिहाज से हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया गया था सरकार द्वारा, हम जानते हैं कि कितना अहम। हमने देखा कि लगातार लोग सेल्फी पोस्ट कर रहे थे जिसका जिक्र काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया था और पूरा देश, यूँ कहें कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमने तिरंगा का जो प्रभुत्व है, तिरंगे पर जो आस्था है भारतवासियों की, वो हमने देखी थी। और इसी युवाओं से जिस तरह से अब जो गृहमंत्री ने जो कई अहम बातें कही हैं कि युवाओं से ऊर्जा का संचार होगा और लोग कैसे प्रेरित होंगे, मतलब मान लीजिए कि फिट रहने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है और इस तरह की जो रैली है वो किस तरह से आपको कर्तव्य के लिहाज से फिट रहने का भी संदेश देगी। तो हरी झंडी दिखाने के बाद अब वापस जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही खेल मंत्री राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, तो आज इस रैली को फ्लैग ऑफ किया गया है। अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जब पहुंचेगी तो शुरू भले ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुई है, लेकिन संदेश है कि एकजुटता का, साथ रहने का, राष्ट्र भावना को जन भावना में तब्दील करने का। बिल्कुल, इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और जाते जाते क्या कुछ अब आपको हम लिए चलेंगे वॉशिंगटन डीसी, जहां जिम बाचौर द्वारा बनाई गई आश्चर्यजनक जो मोज़ैक कला की झलकियां हैं हम देख सकते हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपसे मुलाकात हम करेंगे सोमवार को नया सवेरे में, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।